हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 2 और 3 पे चल रहा था। आज 3 और 4 श्लोक इकट्ठे लेते हैं। 2 और 3 में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे भगवान से। अब भगवान इन 3 और 4 श्लोकों में प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। उस उत्तर की ओर चलें तो पहले 3 और 4 श्लोक लेते हैं, एक एक चरण लेते हैं उसका। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम् स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोदभव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्लोक चौथा भी एक साथ ले लेते हैं। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादिदेवतम् अधियज्ञो हमेवात्रा देहे देहभृतां वरः। तीसरे और चौथे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है भगवान वाच, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। विस्तृत चिंतन करेंगे हम इस पर। हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट स्वरूप, उसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता है। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, जिस कर्म से अर्जुन ने प्रश्न पूछे उसी क्रम से भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस क्रम से प्रश्न पूछे गए उस क्रम से उत्तर न भी मिले। उस समय ये वक्ता तय करता है। जैसे राम गीता की जो बात हमने की, लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न पूछे थे भगवान श्री राम जी को, तो राम जी ने जो उत्तर दिए वो उसी क्रम में नहीं दिए हैं, अलग क्रम में दिए हैं। लेकिन यहां अर्जुन ने जिस क्रम में प्रश्न पूछे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्रम में उत्तर दिए। अर्जुन का प्रश्न, पहला प्रश्न था किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। वो तीसरे श्लोक में भगवान ने पहला उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न था किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। तो भगवान दूसरा उत्तर देते हैं, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। डिटेल में हम इनको समझेंगे, इतना आसान नहीं है समझना इनको। तीसरा प्रश्न अर्जुन का था किम कर्म, कर्म क्या है। तो तीसरे श्लोक के चौथे चरण में भगवान ने एक व्याख्या दी, भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीता है। प्राणियों की जो सत्ता है उसका होना, वो जो भाव है, वो जो
उद्भव करता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, यह जिससे पता चलता है उसको कर्म कहते हैं। कहने का आशय मैं हूं, इसका प्रमाण क्या है? हमारे यहां इसकी महिमा की गई, हम हैं, इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि मैं हूं? तब हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे होने का यही प्रमाण है कि हम कुछ कर रहे हैं। कुछ करना यह होने का प्रमाण है। करना बंद हो जाएगा तो होना भी अपने आप बंद हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि यह अध्याय थोड़ा सा ड्राई है, कलिष्ठ है। तो ये जो कर्म है, भूत भावोद भव करो, यानी प्राणियों की सत्ता को जो प्रकट करता है, विसर्ग है। ये सारे शब्द टेक्निकल है। अभी हम विसर्ग का अर्थ त्याग समझेंगे, लेकिन केवल त्याग अर्थ नहीं है, और अर्थ है, इसको समझेंगे तो उसको कर्म कहा गया है। कर्म संगीता है। चौथा प्रश्न अर्जुन का था, अधिभूतन च किन प्रोक्तम। तो इसका भगवान ने उत्तर दिया चौथे श्लोक में कि अधिभूतन अक्षरो भाव है, जो क्षरो भाव है। क्षरण जो होता है, नाशवंत, क्षर जो होता है, नाशवंत जो होता है, जो है, क्षरण होना, डिटोरियोरेट होना, क्षय होना, वो अधिभूत है। अगला अर्जुन का प्रश्न था, अधिदेव की विमुच्यते। अधिदेव किसको कहते हैं प्रभु? तब प्रभु ने चौथे श्लोक में कहा, अधिदेवतम पुरुष च, पुरुष ही अधिदेव है। अब यह पुरुष कौन है, इसको हम समझेंगे। और छठा प्रश्न अर्जुन का था, अधियज्ञ कथम कोत्रम देहेस्मिन। अधियज्ञ कौन है? तो इसका उत्तर दिया, अधियज्ञो हमें वात्र देहे। अर्जुन ने भी यही पूछा था, अत्र देह मतलब इस देह में। तो भगवान कहते कि अधिदेव मैं ही हूं इस देह में। वहां अर्जुन ने भगवान को संबोधन किया था मधुसूदन। यहां अर्जुन को भगवान संबोधन करते हैं, देह मृतम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ हूं। और सातवां प्रश्न अर्जुन ने जो पूछा था कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी, उसके लिए भगवान कहते हैं 5वें श्लोक से लेकर के पूरा अध्याय ही उसी के ऊपर है। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने सूत्रात्मक रूप से दिया। तो आइए एक एक प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? जिसके इर्द गिर्द सारे विश्व के दार्शनिक अपने विचार वैभव को प्रकट करते हैं सदियों से। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अर्थ है सुप्रीम। आप उसकी जिस स्वरूप में उपासना करनी है करो, चाहिए जिस नाम से, जिस प्रक्रिया से उसकी साधना करनी है, चाहे वो सब इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, अक्षरम परमम ब्रह्म। ब्रह्म का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो अक्षर है। केवल अक्षर नहीं है, परम अक्षर, श्रेष्ठ है, सुप्रीम है। अक्षर जो क्षर नहीं है, क्षर, क्षर मतलब नाश होना, जो क्षर नहीं होता। तो यहां पहले तो अक्षरम को शब्द है, इस अक्षरम शब्द को समझें। अक्षरम यानी जिसका नाश नहीं है, नाश तो नहीं है लेकिन जिसका डिटेरियोरेशन भी नहीं होता है, यानी जो बिगड़ता भी नहीं है, जिसका डिकम्पोजिशन भी नहीं है। भक्ति की दृष्टि से कहे तो जो भी जिसका इष्ट हो, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, उनको कभी आपने वृद्ध होते हुए, सफेद बाल,
चमड़ी पर झुर्रियां पड़ी हो, आगे के 3 दांत गिर गए हो। ऐसा कभी कोई इमेजिंग किया है? कभी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भागवत और महाभारत के प्रमाण के अनुसार 125 साल तक रहे। सामान्य आदमी तो 40-45 वर्ष होते होते सफेद बाल आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति हम ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हैं। हुए होंगे लेकिन हम नहीं सोच सकते। प्रभु कल्पना से परे हैं क्योंकि ब्रह्म है। तो वो 18-20 वर्ष की आयु में आकर मानो स्थिर हो गए, रुक गए, बस। पूर्ण ब्रह्म है। वो शरीर का त्याग करेंगे तो अपने रूप से ही करेंगे और वही दिव्यता है। इसलिए उनके सामने मस्तक झुकता है, अक्षरम क्षरण नहीं होता है। ये ब्रह्म है। सृष्टि में ब्रह्म की अनुभूति करनी है क्योंकि ब्रह्म देखने की वस्तु नहीं है। देखने में तो बहुत संकीर्णता आ जाती है कि यहाँ है वहाँ नहीं है, लेकिन जो सर्वत्र हो, सर्वव्यापी हो, उसे कैसे देखें? परसेप्शन हो सकता है। ब्रह्म का अर्थ परसेप्शन करना, चिंतन करना। अविनाशी क्या है? अक्षर क्या है? तो दूसरा क्षर से जो अलग है वो अक्षर है। तीसरा क्षर से जो अतीत है, क्षर से जो बियॉन्ड है, क्षर यानी नाश, वो अक्षरम है। क्षर तत्व जिसको लड़ता नहीं है, उससे परे निकल जाना। इसका अर्थ वो समस्या अब है ही नहीं। जैसे घर से निकलकर कोई एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं हम, यूँ मान लो, तब ट्रैफिक की समस्या हमें लड़ती है। प्रदूषण हो रहा है, रास्ते में खड्डे पड़े हुए हैं, वो सब हमें लड़ेंगे। लेकिन एक बार एयरपोर्ट पहुंच गए, फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, 2000 फीट की हाइट से जब हम खिड़की से देखते हैं तब वो शहर का ट्रैफिक दिखता अवश्य है, लेकिन हमें लड़ता नहीं है। वहाँ खड़े, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अब नहीं लड़ता है हमें, क्योंकि आप उससे अतीत हो गए, बियॉन्ड हो गए। ऐसे ही क्षर से जो अतीत है वो ब्रह्म है। ब्रह्म की अनुभूति यदि करनी है तो यह सब संसार की समस्याओं से अतीत हो जाए। उन समस्याओं से लड़ना मत, झगड़ना मत, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए भी हमें उसी लेवल पर रहना पड़ेगा। बियॉन्ड चले जाना है, तब वो समस्या लड़ना बंद हो जाती है। जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका ह्रास नहीं होता है, वो ब्रह्म है। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें तो अब देखिए, अभी तक अर्थ कैसे किया हमने? अक्षरम यानी जो नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो भक्ति मार्ग के जो महापुरुष हैं वो अर्थ करते हैं अक्षरम। अक्ष का अर्थ होता है आंखें, अक्ष, रम यानी रमना। तो आंखें जिसमें रम्मान हो जाए वो अक्षरम। कन्हैया का सौंदर्य जब देखोगे तो आंखें रम्मान हो जाती है, यानी तन मन को आनंदित कर देती है। प्रभु के सुंदर रूप से नेत्र हटाने का जी नहीं करता है। अक्षरम ब्रह्म परमम। बृहदारण्य उपनिषद में कहा, 2 अध्याय के 3 ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में, ब्रह्म के 2 रूप है, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त यानी निराकार। तो मूर्तिमान जो स्वरूप है ब्रह्म का, उसमें अक्षरम यानी आंखें रम्मान हो जाती है। और अमूर्ति स्वरूप है ब्रह्म का, वो अक्षरम यानी वो जो नाशवान नहीं होता है, अविनाशी है।
उसका क्षर नहीं होता है। यहां पर अक्षरम के आगे परम ऐसा विशेषण लगाया है। एकमात्र ब्रह्म ही सर्वव्यापक तत्व है। ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी सर्वव्यापी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वातीत ऐसा कोई तत्व नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी की सत्ता, ये सारे सब टेक्निकल है, इनको हम इन पर और हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री समाधि मग्न महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।